नमस्ते दोस्तों। चलते चलते मैं इस पहाड़ पे आया और पहाड़ पे मुझे कुछ अच्छा दिखा। भारत में जितने भी पेड़ पौधे आए हैं, अगर पोटैटोज़ हो गया, उसके बाद टमाटोज़ हो गए, उसके बाद ग्राउंड नट्स हो गए, या फिर पपाया बोलेंगे, या फिर पाइनएप्पल बोलेंगे। वो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, ये भारत के मूल निवासी है नहीं। वो बाहर से भारत में आए थे, माइग्रेट होके। उनके बीज लाए गए थे या फिर उनके प्लांट लाए गए थे। ब्रिटिशर्स लाए थे, पोर्तुगीज़, फ्रेंच हो गए, वो लेके आए थे भारत में, तो वो भारत में आके वो प्लांट हो गया। तो उसी में से एक प्लांट है जो मूल निवासी, जो भारत का है नहीं है। लगता तो है क्योंकि बहुत सालों से भारत में है, इसके लिए लगता है कि ये भारत का ही मूल निवासी है या फिर भारत का ही पेड़ है, भारत का ही प्लांट है, लेकिन वैसा है नहीं। ये प्लांट है नॉर्थ अमेरिका या फिर मैक्सिको का है ये प्लांट। इसका मूल निवास जो है वो अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका या मैक्सिको बोला जाता है। सबसे पहले ये पेड़ जो है, देखो हर जगह पे ये पेड़ है। मैं पहले पेड़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो हर जगह पे ये पेड़ है, हर जगह पे पेड़ है। देखो, तो ये है ग्लेरिसीडिया सेपियम। इसको ग्लेरिसीडिया सेपियम कहते हैं। अभी अभी बारिश हो गए तो इसके ऊपर आप डेव ड्रॉप्स देख सकते हैं, जिसको ओसांग कहते हैं या फिर दव बिंदु कहते हैं। तो ये है ग्लेरिसीडिया सेपियम, जिसको गिरी पुष्प कहते हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या है? इनके पत्तों में सबसे ज़्यादा, अभी यहाँ पे भी है, इनके पत्तों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो तत्व हैं, जो मिट्टी के लिए, सॉइल के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो उपयुक्त होते हैं, जो फ़ायदेमंद होते हैं, जो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो सब गुण इनमें होते हैं। ये आमतौर पे जो जानवर रहते हैं वो डायरेक्ट खाते नहीं हैं, क्योंकि ये जहरीला होता है, क्योंकि इनको चूहे मारने की दवा भी बोला जाता है। मतलब ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, हम देखेंगे तो बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और बारिश का मौसम जब निकल जाता है और ठंड का मौसम आ जाता है, तो ठंड के मौसम में इनको पिंक कलर के फूल आते हैं और बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। ये इनका अगर इनके जो ये रीप्लांट करना है इनको, तो इनके बीज से इनको रीप्लांट किया जा सकता है। इसका कटिंग लगा नहीं सकते हम लोग, कटिंग लगा कि ये रीप्लांट होते नहीं हैं। इसके लिए हमें इसके जो बीज होते हैं, ये बीजों को ही लगाना पड़ता है। अगर इनके ये देखो यहाँ पे इनके ऊपर ये सब डेव ड्रॉप्स है, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जस्ट अब भी बारिश आके गई, तो बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद इसको पिंक कलर के फूल आएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये जो किसान लोग रहते हैं, ये इन पेड़ों को जो उनका लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उनके बॉर्डर में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लैंड में जो एग्रीकल्चर लैंड है, उनमें उनके अंदर जानवर ना जाए, इसके लिए ये पेड़ लोग लगाते हैं, किसान लोग लगाते हैं। क्योंकि इनको जानवर खाते नहीं, क्योंकि ये जहरीला होता है। इसको चूहे मारने की दवा भी बोला जाता है, क्योंकि ये चूहों को दिया तो चूहों को एनेस्थेशिया, मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो अनकॉन्शियस होते हैं, उनका कॉन्शियसनेस चला जाता है या फिर वो मर जाते हैं। इसके लिए इनको चूहे मारने की दवा, इसके बीज होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, या फिर इनके जो जो स्किन्स है इनके, ओके, या फिर इनका अभी कैनोपी इनका बहुत बड़ा है। बारिश के मौसम में ये टिक नहीं पाते, इसके लिए टिक नहीं पाते कि क्योंकि ये सब यहाँ के मूल निवासी है नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका के निवासी हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अभी बारिश हो गया है। तो और इनके बारे में क्या कहेंगे, इनमें एक क्षमता होती है कि ये ज़मीन के अंदर का जो नाइट्रोजन का लेवल रहता है, उसको मॉडरेट करते हैं, एक क्वालिटी में, एक लेवल में लेके आते हैं। इसके लिए इनका बहुत पैमाने पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद इनका और एक ये कड़ी पत्ते जैसे दिखते हैं, जैसे करी लीव्स कहते हैं। करी लीव्स जैसे इनके अगर पत्ते देखोगे आप, तो करी लीव्स जैसे रहते हैं दिखने में ये। एक मिनट आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इनके जो पत्ते रहते हैं ये करी लीव जैसे दिखते हैं, कड़ी पत्ते जैसे दिखते हैं, लेकिन ये करी लीव्स या कड़ी पत्ता है नहीं। ये है ग्लिरिसिडिया सेपियम, या फिर जिसे गिरी पुष्प कहते हैं। तो इनका फ़ायदा जो है, सबसे ज़्यादा किसान लोग उठाते हैं। मतलब अभी लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र रहते हैं, उनके जगह पे लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं।
तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इनका यूज़ हम करते हैं खेतों में, उसको एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा पैमाने में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी बनाने में, मिट्टी का क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। तो इसके पत्ते अब मैं तोड़ के लेके जा रहा हूँ, जो मेरे घर में जो मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ, और प्लांटेशन करते टाइम वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी में इसको मैं गाड़ दूँगा, तो अपने आप मिट्टी के अंदर ये ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, फैल जाएंगे मिट्टी में, तो मिट्टी का क्वालिटी बढ़ेगा, उसकी वजह से मेरे प्लांट जो है वो अच्छे ग्रो हो जाएंगे। ओके।